है, हमें ये शिक्षा देता है कि हम भी अपने जीवन में अपने दोषों को, अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को दूर करके सद्मार्ग की ओर प्रेरित हों, सद्मार्ग का अनुसरण करें, धर्म का अनुसरण करें और एक आदर्श राज्य की, एक आदर्श समाज की स्थापना करने में सक्षम हों। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण नामक ग्रंथ की रचना की और उनके इस रामायण में एक एक चरित्र आदर्श का प्रतीक है। अगर देखा जाए तो रावण भी वहां पर आदर्श का प्रतीक है कि वो सीता को हरण करके लेकर के जाता है, लेकिन फिर भी वो उसके कहना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का प्रतीक है कि वो बिना सीता की इच्छा के इतने सालों तक वो अशोक वाटिका में रखता है, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा के बिना उनको वो स्पर्श नहीं करता है। तो इसलिए वहां पर उन्होंने जो आदर्श प्रस्तुत किए हैं महर्षि वाल्मीकि ने, वो आज के समय के लिए निश्चय ही अनुकरणीय हैं। और आज यह प्रश्न किया जाता है कि क्या जो रामराज्य आज के समय में प्रासंगिक है, क्या रामराज्य आज के समय में सफल है, क्या जो वाल्मीकि रामायण में जो सामाजिक व्यवस्था, नैतिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था वहां पर की गई थी, क्या आज के समय में वो प्रासंगिक है? बस इन्हीं सारे प्रश्नों और जिज्ञासाओं की शांति के लिए आज मैम को आमंत्रित मैंने किया है और मैम का मैं स्वागत करती हूँ इसके लिए कि मैम अपने सारगर्भित व्याख्यान से रामायण का आज के समय में जो रामायणकालीन सामाजिक व्यवस्था रही है, जो रामायणकालीन नैतिक व्यवस्था रही है, आज के परिप्रेक्ष्य में वो कितनी प्रासंगिक हो सकती है, इस पर प्रकाश डालेंगी। और मैम का मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। मैम नवयुग कन्या महाविद्यालय में विभागाध्यक्ष के रूप में प्रतिष्ठित है और आप निरंतर संस्कृत सेवा में रत अनेक कार्यशालाएं, सेमिनार और जो वर्कशॉप का आयोजन कर चुकी हैं और आपकी 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, 40 लगभग शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं और इसके साथ ही आप लोक भाषा प्रचार समिति की क्षेत्रीय सचिव हैं। मैं मैम को सादर आमंत्रित करती हूँ, मैम आए और अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। मैम। धन्यवाद उमा जी, स्वागत है मैम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। आज यह बड़े ही आनंद और हर्ष का विषय है कि महाराजा बिजली पासी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के परम आदरणीय यशस्वी प्राचार्य तथा इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद तारिक जी और इस कार्यक्रम की संयोजिका हमारी परम स्नेही भगिनी डॉक्टर उमा सिंह जी वाल्मीकि जयंती के इस पुनीत कार्यक्रम का आयोजन कर रही हैं और इस अवसर पर आपने हमें भी याद किया तथा वाल्मीकि जी की जो रचना है रामायण आदि काव्य कालजयी रचना है, उस पर इतने बड़े कार्यक्रम को और इतने समसामयिक व्याख्यान को आयोजित करके और मुझे इस पर आमंत्रित करके आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है, मैं इसके लिए सदैव आभारी रहूंगी और मैं प्राचार्य जी को सादर नमन करती हूँ तथा आपको भी स्नेह अर्पित करते हुए मैं बार बार आभार व्यक्त करती हूँ तथा आप सभी को, हम सभी को बल्कि वाल्मीकि जी के इस जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और महर्षि वाल्मीकि जी हम सभी को आशीष दें, सद्बुद्धि दें, सत्प्रेरणा दें, हम अपने ज्ञान मार्ग पर इसी तरह उत्तरोत्तर विकास करते रहें। आज ये आपका विषय बहुत ही समसामयिक है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रामायण कालीन नैतिक व सामाजिक व्यवस्था की प्रासंगिकता। चूंकि ये सभी हमारे ग्रंथ प्राचीन काल में, अति प्राचीन काल में लिखे गए हैं, तो आज के युग में एक प्रश्न जरूर उठने लगता है कि हम इन सब का अध्ययन अध्यापन क्यों करें? क्यों? इसमें तो राम की कथा है, या गीता पढ़िए तो उसमें तो कृष्ण की कथा है, अर्जुन की कथा है, महाभारत की कथा है। इन शास्त्रों को पढ़ने से, इन काव्यों को पढ़ने से आज के युग में, आज इस वर्तमान परिस्थिति में हमको क्या दिशा निर्देश प्राप्त हो सकता है, हमें क्या मार्गदर्शन मिल सकता है, यह एक बहुत बड़ी समस्या भी है और बहुत बड़ा प्रश्न भी है आज के जनमानस के समक्ष। क्योंकि आज का जो युग है
कहते हैं वैज्ञानिक युग है, 20वीं शताब्दी है, सब IT सेक्टर की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम अपने इन पुराने शास्त्रों की ओर मुड़ करके पीछे क्यों देखें? हमें इनसे क्या मिलना है? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि प्राचीन काल में भाषा संस्कृत थी, तो जितने भी ग्रंथ भारतीय संस्कृति के लिखे गए वो लगभग उनकी भाषा संस्कृत ही रही। वैदिक काल में वेदों की रचना हुई, उसके बाद जब लौकिक काल आया तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा प्रथम यह लौकिक काव्य लिखा गया, जिसको कि आदि काव्य कहा जाता है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? जी मैम, जी मैम, जी मैम। अच्छा, ठीक है। तो हम बहुत विषय तो बड़ा गंभीर है और रामायण भी बहुत बड़ा काव्य है, छोटा नहीं है। 7 कांड हैं और इसमें 111 सर्ग हैं। तो पूरे का अध्ययन करना और मनन चिंतन करना बहुत गंभीर कार्य है और सहज नहीं है, और इसके लिए समय साध्य की भी आवश्यकता पड़ती है। फिर भी मैंने अपनी लघु बुद्धि से जो भी इसमें पाया, जो भी इसको मैं समझ पाई, मैं जरूर इसको मतलब आपस में हम साझा करना चाहेंगे। और मेरे इसमें कुछ अपने मौलिक विचार भी हैं, मौलिक चिंतन हैं, मैं उनको भी साझा करूंगी। तो क्यों ना हम आरंभ करते हैं कि ये कविता या ये काव्य आरंभ कैसे हुआ। पहली बात मैं थोड़ा सा वाल्मीकि जी के विषय में कहना चाहूंगी कि वाल्मीकि जी के विषय में जैसी किंवदंतियां हैं कि वो एक डाकू थे, लुटेरे थे, यह भी है। और हमें अगर हम शास्त्रों की तरफ देखते हैं तो हमें इनके रामायण में ही हमें मिलता है। अध्यात्म रामायण में उन्होंने स्वयं अपने आप को प्राचेतस पुत्र कहा है। प्रचेता के पुत्र अपने आप को प्राचेतस नाम से संबोधित किया है। मैं इसको बताती हूँ। और मनुस्मृतिकार ने भी जो है वो प्रचेतसम वशिष्ठम च भृगु नारद मेव च ऐसा कह करके प्रचेता को जो है गणना की है वाल्मीकि के रूप में। तो और निम्न जाति के ये किंवदंतियां हैं, दोनों ही समाज में मान्य हैं, मतलब प्रचलित हैं, लोग सुनते हैं, समझते हैं। लेकिन अगर हम शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम इसकी तरफ अगर जाते हैं तो वाल्मीकि रामायण के और अध्यात्म रामायण में इन्होंने स्वयं अपने को प्रचेता का पुत्र कहा है। प्रचेता एक ऋषि थे। तो देखिए एक उदाहरण दिया है इन्होंने कि प्रचेतसो हम दशमः पुत्रो राघव नंदना। तो हे राघव नंदन, मतलब राघव नंदन राम के प्रति अपनी भावना को समर्पित करते हुए अपने को प्रचेता का पुत्र इन्होंने बताया है। तो महर्षि वाल्मीकि जी संस्कार से ही जो है ऋषि थे और इस प्रकार से इनके ये उदाहरण हमको देखने के मिलते हैं प्रामाणिक रूप से। और प्राचीन वाल्मीकि रामायण इतना लोकप्रिय काव्य है कि इसकी अनंत टीकाएं मिलती हैं और विश्व में शायद ही कोई ऐसा देश हो कि वहां पर वाल्मीकि रामायण को या राम की कथा को लोग ना जानते हों और राम की कथा का मंचन भी किया जाता है। तो राम की कथा किस प्रकार से हमारे लिए चरितार्थ है, हमारे आज के इस लौकिक जीवन में, इस आधुनिकतम शैली के जीवन में कैसे हम इससे शिक्षा ले सकते हैं, कैसे हम इससे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आरंभ करते हैं कि जब महर्षि वाल्मीकि जी तपस्या करने के लिए या स्नान करने के लिए जा रहे थे नदी के तट पर, तो वहां उन्होंने एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा जो कि आपस में प्रेम कर रहे थे। और वहां पर एक बहेलिया आता है और उसने जो है बाण से उसमें से एक पक्षी को मार दिया। उस घटना को देख करके महाकवि वाल्मीकि जी का जो हृदय है वो द्रवित हो जाता है, उनके अंदर करुणा भाव उत्पन्न आता है। तो वह जो उनका करुणा है वही श्लोक के रूप में परिणित हो जाता है। इसको ध्वन्यालोककार ने भी चिन्हित किया है और रामायण में भी वह पंक्ति देखने के लिए मिलती है। क्रौंच द्वंद वियोगोत्थ श्लोकः श्लोकत्वमागतः। जब उनके अंदर यह करुणा हुई, उनका हृदय द्रवित हुआ, तो उस बधिक को जिसने मारा था उन्होंने अपनी छंदोमयी वाणी से शापित कर दिया। और यह इस संस्कृत साहित्य का पहला श्लोक कहा जाता है, प्रथम श्लोक। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम बधि काम मोहितम। कि हे निषाद, तुम शाश्वत काल तक, अनंत काल तक
तुम प्रतिष्ठा को प्राप्त मत हो। क्योंकि तुमने प्रेम कर रहे क्रौंच पक्षियों के जोड़े में से एक को तुमने मार दिया है। अब ये जो श्लोक है, जो छंदोमयी वाणी का ये प्रथम आदि काव्य का आदि श्लोक है, ये क्या हमें किस ओर संकेत करता है? हमें इस पर चिंतन करने की जरूरत है। देखिए, प्रकृति, मेरे ख्याल से आवाज जा रही है। मैम आवाज आ रही है। करो अपने मैम आवाज आ रही है। मैम वो कनेक्शन मिल रहा है। म्यूट करो अपने आप को। मैम तुम्हारा अनम्यूट है, अपने को म्यूट करो, डिस्टर्ब हो रहा है। हो गया, ठीक है मैम, आप बोलिए। हो गया, हाँ अभी ठीक है। तो हमें इसमें कुछ बातें देखने को मिलती हैं, जैसे सर्वप्रथम प्रकृति में वन्य भी है और जीव भी हैं और मनुष्य भी हैं। हम सब प्रकृति का हिस्सा हैं। तो जब इन्होंने क्रौंच पक्षी को मार रहा था और उन्होंने उसे शाप दिया, तो ये हमें आज के समय में भी ये शिक्षा देता है कि पर्यावरण का चिंतन, वन्य जीवों के प्रति दया करो, हिंसा मत करो। यह जो लोक परंपरा थी, ये उसी समय से थी। यानी उस काल में भी लोग प्रकृति के संरक्षण की चिंता करते थे, पशु पक्षियों को ना मारा जाए इस विषय पर विचार करते थे, क्योंकि पशु पक्षी और प्रकृति मनुष्य जीवन के अभिन्न अंग हैं। प्रकृति से मनुष्य, मनुष्य से प्रकृति बंधा हुआ है। तो ये श्लोक हमें इस ओर संकेत देता है कि प्रकृति संरक्षण करना चाहिए, वन्य जीवों को नहीं मारना चाहिए, उन पर दया करनी चाहिए, और हिंसा करना पाप है। इस दृष्टि से महर्षि वाल्मीकि ने उसको शाप दे दिया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इस तरह की हिंसा करता है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है, वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाता है, तो उसके लिए दंड अवश्य होना चाहिए। बिना दंड दिए यदि उसको छोड़ दिया जाएगा तो समाज में प्रकृति के प्रति एक अजागरूकता रहेगी और प्रकृति संरक्षण के प्रति चिंतन समाप्त हो जाएगा और लोगों के अंदर से भय भी समाप्त हो जाएगा। तो एक प्रकृति को संरक्षित करने के लिए दंड की व्यवस्था अनिवार्य रूप से है, जिसको कि महाकवि वाल्मीकि जी ने अपने शाप से चिन्हित कर दिया है, संकेतित कर दिया है कि ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें निश्चित रूप से दंड देना चाहिए, और जिससे कि समाज में यह मैसेज जाए, ये संदेश जाए कि हमें प्रकृति के साथ और वन्य पशुओं के साथ अपने मनोरंजन हेतु या अपनी आवश्यकता अनुसार छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। आज वृक्षों की कटाई हो रही है, भूगर्भ खाली हो रहे हैं, खनन हो रहे हैं, तो जिससे हमारी जो पृथ्वी की जो ऊर्जा है, जिससे हम प्राण धारण करते हैं, हमारे पशु प्राण धारण करते हैं, वनस्पतियां प्राण धारण करती हैं, उनमें जो तेजस्विता ओजस्विता आती है, उसका भी क्षरण हो रहा है। तो हमें लगता है कि वाल्मीकि जी का जो ये संकेत है, इस श्लोक के माध्यम से हमें सिर्फ उतना कविता शैली में ही पढ़कर नहीं छोड़ देना चाहिए, और उस समय भी ये चिंतन था और आज भी ये चिंतन है। तो हम इस श्लोक को, उनके इस संदेश को आज के परिप्रेक्ष्य में शामिल कर सकते हैं। दूसरा ये तो हो गया प्रकृति के साथ। कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः, मनुष्य का धर्म है प्रकृति की रक्षा करे, और प्रकृति का धर्म है वो मनुष्य के जीवन को संतुलित करे। तो ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, अन्योन्याश्रित हैं। तो हम इन्हें अलग नहीं कर सकते हैं और हमें अलग करने की चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए। दूसरा कहते हैं कि नैतिक संबंध, नैतिक मूल्य। हम लोग प्रथम सर्गी अगर हम देखते हैं वाल्मीकि रामायण के बालकांड का, तो नारद जी से वाल्मीकि जी प्रश्न करते हैं, क्योंकि अब उन्हें काव्य की रचना करनी है, उन्हें आदेश हुआ है कि आप एक काव्य की रचना करिए। प्रथम श्लोक रचा जा चुका है, अब उसके बाद उन्हें क्या करना है। तो नारद जी से वो पूछते हैं कि मैं काव्य रचना चाहता हूं, तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुरुष, ऐसा मानव इस धरती पर है जिसमें कि मानवोचित मूल्य पाए जाते हों, जिससे कि मैं अपनी इस रचना को लिखूं और आगे जाकर अनंत काल तक यह रचना समाज को दिशा निर्देश दे सके, समाज को मार्ग दिखा सके। तो उन्होंने जिन 3 श्लोकों में जिन प्रश्नों को किया है, मुझे लगता है कि मानव के वो श्रेष्ठ मूल्य हैं और वो प्रत्येक मानव में होने चाहिए।
जिसमें होते हैं वह मानव इतिहास बनता है और वही समाज के लिए आदर्श बनता है। तो मैं उन 3 श्लोकों को जरूर उद्धृत करना चाहूंगी। आप ये रेफरेंस है इसका कि बाल कांड के प्रथम सर्ग में 3रे श्लोक के माध्यम से नारद जी से प्रश्न करते हैं कि 2रे श्लोक के माध्यम से कि कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। अब इसमें देखिए इन्होंने कितने गुणों की जिज्ञासा की है कि इतने गुण वाला कोई है मनुष्य, माने इतने ये सब गुण होने चाहिए मनुष्य के अंदर। पहला क्या इन्होंने कहा है कि गुणवान माने गुणों से युक्त हो, दूसरा वीर्यवान पराक्रमी हो, धर्मज्ञश्च धर्म को जानने वाला हो, और कृतज्ञश्च किए हुए के उपकार को जानने वाला हो, मानने वाला हो, और दूसरा सत्यवाक्यो सत्य बोलने वाला हो, और दृढ़व्रतः उसका संकल्प दृढ़ हो। तो इस श्लोक के माध्यम से हम लोगों को आज इस चिंतन करना पड़ेगा कि क्या ये मूल्य उस समय के ही थे, आज हम इन मूल्यों की आवश्यकता नहीं है? क्या हम समाज में ऐसे व्यक्तियों की तलाश नहीं करते हैं? हम जिसके भी संपर्क में होते हैं हमें अपेक्षा होती है कि वो पराक्रमी हो, वो सत्य बोलता हो, झूठ ना बोलता हो, धोखा ना देता हो, मैंने यदि उसके साथ कोई उपकार किया हो तो वो उसको मानता हो, उपकारी हो, दूसरों का भी उपकार करे। तो क्या हम इन गुणों की हमें आज आवश्यकता नहीं है? क्या केवल राम के लिए ही ये गुण बनाए गए थे? तो इस पर हमें विचार करना है आज के परिप्रेक्ष्य में। दूसरा है कि चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः। चारित्रिक दृष्टि से कौन उच्च है? आज हम चरित्र की बात करते हैं। चारित्रिक दृष्टि से चरित्र क्या है? हमारा चाल चलन, हमारी मर्यादा, हमारा आचरण, जिससे दूसरे को कष्ट ना हो, दूसरे की हानि ना हो, दूसरे का अपमान ना हो, दूसरे की बेइज्जती ना हो, ये दूसरे की अस्मिता कम ना हो, ये सारे गुण चरित्र में आ जाते हैं, ये सारे भाव चरित्र में आ जाते हैं। जब हम इस प्रकार अपने चरित्र को संयमित करते हैं तो पूछते हैं कि क्या ऐसा कोई चरित्रवान है? और सर्वभूतेषु को हितः, और कौन ऐसा प्राणी है आज के समय में बताओ जो सबका हित चाहता हो? हमारी भारतीय संस्कृति वेद में थी। अब आप समझ लीजिए कि वेद के बाद का लिखा हुआ ये काव्य है। वेद कहता था कि वसुधैव कुटुंबकम। हमारी संस्कृति है भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम। तो वाल्मीकि जी को ये प्रश्न क्यों करने पड़े? हमें यह भी चिंता करनी पड़ेगी नारद जी से। इसका मतलब कि वो जिस समाज में भ्रमण कर रहे थे उन्हें इन सारे गुणों की कमी दिखाई दे रही थी। अगर ये गुण सब होते तो उन्हें नारद जी से प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं थी, उन्हें तो तुरंत पात्र मिल जाता, कोई ना कोई व्यक्ति दिखाई दे जाता। तो ये लगता है कि उस समय इन गुणों की काफी कमी हो गई थी उसी समय से। दूसरा है कि आत्मवान को जित क्रोध द्युतिमान को न सूये कहा। आत्मवान, अब ये आत्मवान शब्द क्या है? माने जिसको अपने मन पर अधिकार हो, अपने आत्मविश्वास में रहता हो, अपने ऊपर विश्वास हो, स्वावलंबी हो। दूसरा जितक क्रोध हो, और जिसको अपने क्रोध पर नियंत्रण हो, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, है ना। और हम चूंकि प्रभावशाली हैं तो हम जो है कमजोर पर क्रोध कर सकते हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस तरह की जो भाव है, इस तरह का जो ये संवेग है, इस पर कौन विजय प्राप्त करने वाला है? इन संवेगों को कौन जीतने वाला है? क्या कोई है ऐसा व्यक्ति कि क्रोध आने पर भी वह अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेता है? तो इसको जितक क्रोध हो, यथा अवसर क्रोध आए, लेकिन हर छोटी मोटी बात पर क्रोध आ जाना है और उससे सामने वाले दूसरे की और अन्य लोगों को प्रभावित करना, उनके भी संवेगों को डिस्टर्ब करना, ये शायद मानवीय मूल्य नहीं कहे जाएंगे। यथा अवसर, जिसमें लोक कल्याण की भावना छिपी हुई हो, वह क्रोध तो सृजनात्मक होता है। लेकिन अन्य समय समय पर क्रोध करते रहना, क्षण क्षण क्रोध करते रहना, ये शायद उस व्यक्ति के लिए भी नुकसानदेह है। उसका भी बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, तमाम तरीके के डिप्रेशन में जाएगा, और जो उसके साथ है, सामने है, वो भी उसका शिकार हो सकता है। तो जितक क्रोध, ये मनुष्य का गुण है, ये मानवीय मूल्य हैं, इनको अपनाना चाहिए। तो ऐसा वाल्मीकि जी पूछ रहे हैं। उनको उस समाज में कोई ऐसा भी नहीं दिखा। और जात रोष से संयुगे, कहाँ चला गया? और द्युतिमान, द्युतिमान का मतलब ऐश्वर्यवान, ऐश्वर्यशाली हो, यशस्वी हो। तो इस प्रकार से को न सूये कहा, और जिसको ईर्ष्या न होती हो,
दूसरों के कार्यों से जलन न होती हो, एक दूसरे की चुगली ना करता हो, पीठ पीछे बुराई ना करता हो, जो बात हो सामने कह दो। पीठ पीछे कहने से तो कोई फायदा होता नहीं है, तो जो बात है सामने सामने कह दीजिए, तो आपका भी संदेह दूर हो जाए, उसका भी संदेह दूर हो जाए। तो इस तरह से पर निंदा से दूर रहे। कौन है ऐसा है जो दूसरे की निंदा ना करता हो, ठीक है। और द्युतिमान में आज के संदर्भ में हम शब्द देख सकते हैं तो ऊर्जावान, कांतिवान, ऊर्जावान ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, उत्साह से भरपूर होना चाहिए। उसका जो जीवन है पूरा जीवन पर्यंत वो उत्साही होना चाहिए, फुल ऑफ एनर्जी जिसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से नारद जी खोज रहे हैं अपने लिए पात्र कि मैं आदि काव्य रचना तो चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ, काव्य की रचना करना चाहता हूँ, लोकोपकारी काव्य की, लेकिन मैं पात्र किसको बनाऊं, क्योंकि मुझे समाज में ऐसा अभी तक कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। तभी प्रश्न होता है। अगर दिखता है तो प्रश्न की बात ही नहीं है, उत्तर सामने है तो प्रश्न क्यों करेंगे, है ना। तो जब उत्तर नहीं है तो हमें प्रश्न करना पड़ता है, पूछना पड़ता है कि भाई बताइए क्या है, कैसे हैं, हैं? तो इस संदर्भ में जब इन गुणों को सुना नारद जी ने, तो कहा भाई कि ये तो ऐसे गुण हैं जो कि एक सामान्यतः सभी में नहीं पाए जा सकते हैं और एक सामान्य नागरिक में बिल्कुल भी नहीं पाए जा सकते हैं। तो उन्होंने राम का नाम लिया और बड़े दुर्लभ गुण बताए उन्होंने इसको। में क्या क्या है, भ्रष्टाचार है, अपराध है, हत्या है, डकैती है, लूटपाट है, बलात्कार है, अपहरण है, ये सारी घटनाएं हैं। तो क्या ये सारी घटनाएं हम नागरिक इसको पसंद करते हैं? जैसे ये घटना होती है, लेकिन आज हमने क्या कर रखा है कि जब हमारे साथ होगा तब देखेंगे। हम प्रभावशील होते हुए भी, शक्तिशाली होते हुए भी, सामर्थ्यवान होते हुए भी हम अन्याय का विरोध नहीं करते हैं। तो रामायण शिक्षा देता है कि हमें अन्याय का विरोध करना चाहिए, जैसे विभीषण ने किया था रावण का विरोध, कि आपको पर स्त्री को ला करके ऐसे उसकी इच्छा बिना नहीं रखना चाहिए। जैसा कि अभी उमा जी ने अपने वक्तव्य में भी कहा, पर स्त्री को उसकी इच्छा के बिना आप जबरदस्ती उठा करके नहीं ला सकते। और आज समाज में क्या हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं, नैतिक मूल्य हमारे कहाँ चले गए, नैतिक मूल्य तार तार हो गए हैं। हम रामायण पढ़ते हैं, घर में खूब पाठ कराते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, आरती उतारते हैं, लेकिन वो रामायण हमें क्या कह रहा है, हमें क्या करने की शिक्षा दे रहा है, क्या हमने उसको हमें अपने जीवन में उतारना है? वही रामायण की पूजा है, वही रामायण का पाठ है, वही रामायण है और वही भारतीय है, वही भारतीयता है, वही मानवता है। और उसी मूल्यों को धारण करके हम मनुष्य बन पाएंगे, नहीं तो हम पशु हैं, पशुवत हैं। तो इस प्रकार से यह रामायण हमको ऐसी शिक्षा देता है। कहा गया है, महाभारत में आया है, धृतराष्ट्र कहते हैं कि जानामि, संभवतः धृतराष्ट्र कहते हैं, मैं बहुत इसमें, लेकिन मैं उस श्लोक को जरूर पढ़ना चाहूंगी जो कि बड़ा प्रासंगिक है, कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को तो जानता हूँ लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। ये बात इस संदर्भ में कैसे, और मैं अधर्म को भी जानता हूँ लेकिन उससे मेरी निवृत्ति नहीं है। हम पाप अधर्म बहुत प्लानिंग करके करते हैं कि हमें ऐसा करना है, और पुण्य से फलम इच्छन्ति पापम नेच्छन्ति मानवा। पुण्य का फल सब चाहते हैं लेकिन पाप का फल कोई नहीं चाहता है ना। पुण्यम नेच्छन्ति मानवा और पापम कुर्वन्ति यत्नतः, और पाप यत्न पूर्वक करते हैं। और पुण्य कर्म करने को अगर आता है सामने तो आता है, प्रमाद आ जाता है। इस प्रकार की जो हमारी सोच है वो बदलने लगती है। इसीलिए धर्मशास्त्र कहता है शुभस्य शीघ्रम। अगर आपके मन में कोई शुभ विचार आए तो आप उनको तुरंत कर लीजिए, क्योंकि पता नहीं ये मायावी शक्ति, आसुरी शक्ति कब आपके मस्तिष्क को परिवर्तित कर दे और आप उस मार्ग से भटक जाएं। तो इस प्रकार का चिंतन हमारा शास्त्र हमें देता है। तो ये चिंतन हमारे अंदर तभी आएगा ना जब हम अपने शास्त्रों की ओर मुड़ेंगे। ये शास्त्री हमारे पूर्वज हैं, अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, अपने पूर्वजों की बात माननी चाहिए। तो हम
यही हमारे पूर्वज हैं। अगर हमारे घर में बड़े बूढ़े नहीं है, वो हमें नहीं कुछ मार्गदर्शन दे रहे हैं, हम बाहर रह रहे हैं, वो व्यस्त हैं, हम व्यस्त हैं, तो ये भी तो हमारे पूर्वज हैं। हम इनकी बातों को सुने, इनको पढ़ें और इनको चिंतन मनन करें और इनको हम माने, तो क्या हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा और उज्जवल भविष्य हमारा नहीं होगा? तो इस प्रकार के हम कह सकते हैं कि रामायण जो है आज भी प्रासंगिक है और रामायण को अवश्य पढ़ना चाहिए, केवल पूजा पाठ भक्ति भाव की दृष्टि से नहीं, अपने जीवन में उतारने की दृष्टि से। ये हमारी जीवन की गति बताने वाला है, ये हमारे जीवन को मार्ग बताता है। तो इस प्रकार से नारद जी ने राम के अंदर जो गुण गिनाए हैं, उन सभी गुणों को हमने तो इसको गिने थे, करीब 12-13 ऐसे गुण मिले, लेकिन ये 12-13 तो कहने के लिए गुण हैं, और भी बहुत से गुण होने चाहिए मनुष्य के अंदर। अब जैसे करुणा का गुण होना चाहिए। जैसे पहले ही श्लोक में वाल्मीकि जी ने उस हिंसा करने वाले को शाप दिया, यानी जो हिंसा करता है, हत्या करता है, हिंसा के लिए मना किया गया है। तो हिंसा मानसिक भी होती है, मानसिक हिंसा। आप शब्दों से किसी को गलत बात बोल दीजिए, वो भी हिंसा हुई। जरूरी नहीं आप तीर तलवार गोली चलाएंगे तभी हिंसा कहलाएगी। आप मन से किसी को पीड़ित कर देंगे, किसी का हृदय दुखाते हैं, वह भी हिंसा है। तो हिंसा करना किसी भी रूप में हमारा शास्त्र उसकी अनुमति नहीं देता है। तो ये हिंसा ना करना, ये हमारी मर्यादा है और ये जीवन के मूल्य हैं। करुणा से मनुष्य का जो व्यक्तित्व है वो करुणा में होना चाहिए, क्योंकि करुणा जो है वो मानव का स्वभाव है, दैवीय गुण है करुणा। हम ईश्वर को क्यों पूजते हैं? क्योंकि वो सब पे दया करता है, सब पे करुणा करता है। हम सब कुछ उससे मांगने जाते हैं, और जो ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य हमें धरती पे दिखाई देता है, हम उसको भी भगवान तुल्य मान लेते हैं कि अरे वो बड़े दयालु हैं, बड़े करुणावान हैं, क्रोध नहीं करते हैं, किसी बात को बुरा नहीं मानते हैं और मान जाते हैं, सबकी बात मान जाते हैं, जरूर सहायता करेंगे। हम इस आशा विश्वास के साथ ऐसे व्यक्तित्व को के पास जाते हैं, ऐसे व्यक्तित्व को परखते हैं। तो वो व्यक्तित्व क्या है? राम जैसा ही व्यक्तित्व है। इसीलिए राम राज की कल्पना की जाती है। राम राज का मतलब हम लोग धर्म से और संप्रदायों से जोड़ने लगते हैं, जो आज की राजनीतिक दृष्टि से बड़ी ही वितृष्णा होने लगती है। लेकिन वह राम क्या है? राम रम, घट घट में रमने वाला। वह गुण जो घट घट में रमे, वह गुण जो प्रत्येक जीव में हो, प्रत्येक प्राण में हो, वह सब राम है। सब में वो रमण करे तो हर व्यक्ति राम तुल्य हो सकता है। सब, हर व्यक्ति राम है अपने आप में। तो ऐसी शिक्षा हमारे शास्त्र देते हैं, हमारे महर्षि देते हैं, हमारे ऋषि लोग हमें देते हैं। अब हम कुछ पात्रों की बात कर लेते हैं, जैसे कि करुणा है, भक्ति है, दया है। ये गुण मनुष्य के अंदर होने चाहिए। सहयोग की भावना है। सबसे पहला हमको अगर हम देखें तो हमें एक जटायु नाम का मिलता है पक्षी। वाल्मीकि ने क्रौंच पक्षी को मारने वाले को शाप दे दिया, और राम ने जटायु पक्षी को, जिसको कि जब वो सीता का हरण करके रावण ले जा रहा था, तो जटायु ने रावण से युद्ध किया। अब देखिए, जटायु के पास वो शक्ति सामर्थ्य नहीं थी कि वो रावण से युद्ध कर सके, लेकिन उसने एक स्त्री रक्षा के प्रति अपने प्राण गंवा दिए। स्त्री की रक्षा में वो लगा रहा, अंत तक लड़ता रहा, अपनी सामर्थ्य न होने पर भी। तो अन्याय के प्रति, अत्याचार के प्रति हमें भी आंख नहीं बंद करना चाहिए, लड़ना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। ये हमें पाठ मिलता है इस पात्र से। और दूसरा क्या पाठ मिलता है कि अगर हम अन्याय के प्रति लड़ते लड़ते हार भी जाते हैं तो भी हमारी दुर्गति नहीं होगी। हमें अपने अंतर में पश्चाताप नहीं होगा कि काश हम किए होते तो शायद ऐसा हो जाता। इस तरह की भावना से हम ग्लानि, अपने अंतर में ग्लानि महसूस नहीं करेंगे। परमात्मा के पास भी अपने बेल को चक चक करके राम को खिलाती है कि मीठे हैं, खट्टे बेल न राम खा लें, कहीं ऐसा ना हो। तो ये जो भिलनी है, जो कि निम्न कहते हैं जनजाति की है, तो
समाज के, नगर के लोगों को, जनजातियों के साथ भी हमारा जो सामाजिक समरसता है जिसको हम कह सकते हैं, ये हमको जरूर स्थापित करना चाहिए। हम नगर में रहते हैं तो हम नगरवासी होकर रह जाते हैं। इवन हम जिस गांव से संबंधित हैं, हमें उस गांव के लोगों से भी मिलने में बड़ी असुविधा होने लगती है। हम अपने आप को इतने आधुनिकतम, इतने मॉडर्न दायरे में ले लेते हैं और इतने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि हमें उनसे मिलना, उनके साथ बातचीत करना या उनके साथ थोड़ा सहकार करना, ये हमें थोड़ा असुविधा होने लगती है। तो ये राम और शबरी का जो ये वृत्तांत है, ये सामाजिक समरसता की ओर प्रेरित करता है कि किसी भी प्रकार के छुआछूत ये मनुष्य एक ही लेते हैं। अब फेसबुक है ना, घर के लोगों से बात नहीं करना, लेकिन ये ऑनलाइन चैटिंग और सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स, ये तो अब हुआ है। उसके पहले भी मित्र हमने बहुतों को कह दिया और पता चला पीठ में पीछे से छुरी भोंक रहे हैं और उसका करने का हमेशा चिंतन कर रहे हैं, तो ऐसी हमारी शास्त्र हमें अनुमति नहीं देता। ऐसी मर्यादा हमें नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उदाहरण दिया है सुग्रीव का। सुग्रीव ने राम से मित्रता की क्योंकि राम को भी आवश्यकता थी किसी के सहयोग की। उनकी पत्नी का हरण हो चुका था, सीता जी का। तब सीता जी को खोजना था, तो राम जंगल जंगल घूम रहे थे, लेकिन उन्हें लगा कि अब मैं अकेले शायद असमर्थ हूँ, कोई मेरा सहयोगी मिल जाता तो और अच्छा हो जाता, मेरे लिए काम करना सुविधाजनक हो जाता। तो इसी प्रकार से हम भी सब संसार में आते हैं और हर क्षेत्र में काम करते हैं, तो हमें सहयोगियों की आवश्यकता होती है। बिना सहयोग के कोई कार्य नहीं होता है, छोटा सा भी कार्य नहीं होता है। हम कहते हैं किसी मनुष्य के सहयोग की अगर नहीं आवश्यकता है, तो हमारी शरीर में या बुद्धि, मन, इनके तो सहयोग की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है। अगर हाथ चाहे कि शत्रु के साथ कैसा व्यवहार करना, शरीर में कोई फोड़ा आ जाए तो हम उसको निकाल देते हैं, पालते नहीं है। कोई बीमारी हो जाती तो पालते नहीं, उसको तुरंत हटा देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो हमें हमारे जीवन में नुकसान पहुंचाने वाले तत्व हैं, उनको दूर रखना चाहिए और उनसे दूर रहना चाहिए। कोरोना जैसी बीमारी आई है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है, संघर्ष पूर्वक हम लड़ रहे हैं, लेकिन उससे डिस्टेंस बना करके अपनी बुद्धिमत्ता पूर्वक जीवन को चलाना, जीवन को संवाहित करना, ये रामायण शिक्षा दे रहा है। दूसरा जो है, सुग्रीव के लिए हम बात कर रहे थे कि सुग्रीव ने मित्रता निभाई, राम ने भी मित्रता निभाई। बाली का वध किया, सुग्रीव को राजा बनाया, तो अपने वचनों को पालन किया। ये नहीं कि मित्र से